Good evening everyone. Now in this video I have to continue our second part of union legislature. In this video I have described you the upper house of the parliament, that is Rajya Sabha. Rajya Sabha is also known as the council of state. ठीक है, सबसे पहली बात हम देखेंगे राज्यसभा के जो सबसे पहली बात ये होती है, जो राज्यसभा होती है उसके जो मेंबर्स हैं उसको लोकसभा मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं इलेक्ट करते, बल्कि उनके जो इंटरनल मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो लोग उस चीज़ को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर 250 मेंबर्स फिक्स किए गए हैं और जिसके अंदर से 238 जो हैं वो बाय इलेक्शन आते हैं और जो 12 मेंबर्स होते हैं 250 में से नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे कि जो कोई ऐसा पर्सन हो जिसने अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट रोल प्ले किया हो, जैसे कि रेखा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो इनको यहाँ पे मेंबर बनाया गया है राज्यसभा का। और इनको मेंबर बनाने के लिए जो पीएम है वो इनको एडवाइस देता है। ये इलेक्ट किए जाते हैं एमएलए के द्वारा, जो मेंबर ऑफ जो स्टेट लेवल पे जो वो होते हैं मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो ये एमएलए क्या करते हैं, जैसे 100 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, वो वोटिंग करते हैं, उनमें से वो 20 को इलेक्ट करते हैं। तो जो 20 को इलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे स्टेट लेवल के ऊपर मैंने पहले बताया था विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, क्योंकि ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो फिर इसीलिए इनको स्टेट के जो विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर होंगे वही इनको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। क्वालिफ़िकेशन फॉर द राज्यसभा मेंबर: नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 2 बी ऑफ 30 ईयर्स और अबव, नंबर 3 हैव सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, नंबर 4 ईच मेंबर हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर, 6 साल का इनको टर्म मिलता है। और इन्हें परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। इसको परमानेंट हाउस इसलिए बोला जाता है, जैसे लोकसभा के अंदर हमने एक पॉइंट किया था कि अगर वो जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, अगर कांग्रेस इस टाइम अपोजिशन के अंदर है, कांग्रेस बीजेपी वाले को कहती है कि भाई तुम पहले अपनी मेजॉरिटी दिखाओ, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो उस टाइम पे लोकसभा के मेंबर जो होते हैं, लोकसभा पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर राज्यसभा जो होती है वो डिज़ोल्व नहीं होती है, वो पूरी परमानेंट होती है। कोई कैसे भी मतलब करे, कोई कैसे मतलब कर रहा है, वो डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं भी कर पाए तो परमानेंट हाउस है, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडिया का। वो प्रिजाइड करता है मीटिंग्स, किसकी मीटिंग्स को, राज्यसभा की मीटिंग्स को। और जो लोकसभा की मीटिंग को प्रिजाइड कौन करता था, स्पीकर। और इसके जो सेशन होते हैं 1 साल के अंदर 2 बार होते हैं, लोकसभा के 3 बार होते हैं। इसकी जो क्रम है वैसे सेम है लोकसभा के जैसे, 1/10 मतलब 1% होना चाहिए। जैसे कि 250 मेंबर्स है तो 25 मेंबर्स होने चाहिए। और इसकी जो सैलरी हैं 50,000 मेंबर्स की हैं, और अलाउंसेस इनको मिलते हैं 2,000 फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। उसके बाद ये था इसका क्वालिफ़िकेशन। फिर हम आ जाते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। इसके अंदर क्या आता है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर से ही पता चल रहा है कि इसको लॉ बनाने की पावर है, ये लॉ बना सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे कि कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ दोनों हाउसेस के अंदर, दोनों ने अप्रूवल दे दी, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट में अप्रूवल जाएगा। तो मतलब इसकी बात ये आ जाती है कि लोग कोई भी एक्ट बन रहा है, कुछ भी बने, तो राज्यसभा की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर इसको एज़ कम्पेयर टू लोकसभा थोड़ी कम होती है, वीक इन कंपैरिजन टू द लोकसभा। क्योंकि कैसे मैंने उस पिछली वीडियो के अंदर एग्जांपल दिया था मनी बिल का। मनी बिल में हमेशा क्या होता है, सबसे पहले वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और उसको राज्यसभा को अप्रूवल देनी पड़ती होती है। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल पावर है वीक इन कंपैरिजन टू द लोकसभा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये डिबेट और डिस्कशन, जैसे कोई डिबेट और डिस्कशन हो रही है वो लोकसभा के अंदर, तो फिर वो चेक करेगा राज्यसभा कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या डिस्कशन सही जा रही है कि नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है यहाँ पे लोकसभा के ऊपर राज्यसभा की होगी। उसके बाद इसके आती है जुडिशियल पावर। इम्पीच द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट कोई मिसयूज़ कर रहा है पावर को हटाने के लिए बहुत हद तक, तो अगर मतलब वो प्रेसिडेंट किस चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है तो फिर वो क्या करेंगे कि
राज्यसभा के पास बहुत हद तक पावर है कि वो प्रेसिडेंट को उसकी सीट से हटा सकता है। उसके बाद आता है पास द स्पेशल एड्रेस टू द रिमूव ऑफ जजेस। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अच्छे से मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का तो वो वहाँ पे भी हटा सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, चार्जेस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी लेवल्ड एंड राज्यसभा ओनली। जो कोई भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर कोई चार्जेस लगे हैं तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, राज्यसभा ही देखेगा कि कौन से लेवल के ऊपर उनके ऊपर चार्जेस हैं। ठीक है, फिर आता है इलेक्टोरल पावर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टेक अ पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड उन्होंने कहा जो इलेक्टेड मेंबर हैं राज्यसभा के वही जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेट मेंबर्स नहीं करेंगे, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है पीएम की एडवाइस से। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इसके अंदर क्या है कि कोई भी लोकसभा में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में सबसे पहली बात आती है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई लोकसभा के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कोई लोकसभा किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा तो वो यहाँ पर चेक करेगा। लॉ मेकिंग के अंदर भी राज्यसभा का बहुत अच्छा रोल होता है। उसके बाद आ जाती है बात एडवांटेज ऑफ द राज्यसभा। एडवांटेज का सबसे पहले है रिवीजन। अगर लोकसभा ये तो हमें पता है कि पावरफुल है राज्यसभा से, लेकिन राज्यसभा बेसिकली चेक करती है कि जो बिल या फिर जो एक्ट, जो चीज़ ड्राफ्ट, जो एप्लीकेशन ये पास आउट कर रहे हैं क्या एक्चुअल में वो सही है। तो लोकसभा जो पास आउट करेगी वो सबसे पहले राज्यसभा के पास जाएगी प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले, तो राज्यसभा उसको अच्छी तरीके से पूरी तरह से वो करेगा, रिवाइज करेगा। ठीक है, और इट इज़ अ परमानेंट हाउस और हर 2 साल के बाद इसमें 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं, पर लेकिन ये परमानेंट होता है, ऐसे नहीं है पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। फिर नंबर 2 पॉइंट, रिलीविंग द बर्डन ऑफ लोकसभा। इसमें क्या है कि बर्डन जो लोकसभा का होता है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें कौन है, राज्यसभा। राज्यसभा चेक करेगी, राज्यसभा एडमिनिस्ट्रेट करेगी, तभी करके उसका बर्डन कम हो जाता है। फिर पॉइंट आता है सर्विसेज ऑफ द एबल पर्सन कैन बी सिक्योर्ड। जो एबल पर्सन, जो नॉमिनेटेड पर्सन है, जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ हासिल किया, वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। परमानेंट हाउस कहते हैं, पहले ये डिस्कस हो गया है, और ये चेक करता है लोकसभा के, और जो बिल्स वगैरह होते हैं ये भी डिस्कस हो गया। डिस्कशन वगैरह भी जो होती है लोकसभा के अंदर वो भी ये चेकआउट करता है। फिर आता है पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हमने ये पढ़ लिया राज्यसभा और लोकसभा को, अब हम राज्यसभा और लोकसभा को मिला के जो पावर यूनियन पार्लियामेंट के पास हम इसमें वो पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर है उसके पास, जैसे 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के पास जैसे लगा लो डिफेंस और मनी से रिलेटेड आता है, उनके अंदर लिस्ट में प्रेस्क्राइब है तुमने ऐसे डिफेंस को, मतलब ऐसे मनी को यूटिलाइज़ करना है, ऐसे मतलब फाइनेंशियल पर्पस को करना है। स्टेट लिस्ट के अंदर उन्होंने बता दिया, जो स्टेट लेवल के ऊपर ये रिवर के बारे में बता दिया, वुमेन सेफ्टी के बारे में बता दिया, पुलिस के बारे में बता दिए, रूल्स बना दिए, वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है। जो कॉन्करेंट लिस्ट होगी उसको कॉमन लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो यूनियन और स्टेट की लिस्ट को मिलाकर बनती है। जैसे कहीं पर क्या होता है, यूनियन और स्टेट दोनों ने एक ही मतलब उनके जो, जैसे उन्होंने वुमेन के ऊपर कोई लॉ बनाया, ठीक है, वो क्लैश कर गया, तो फिर वो क्या करते हैं, तो फिर उसके अंदर सिर्फ यूनियन की मानी जाएगी, क्योंकि इस जैसे हमारे इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे मेनली सेंटर की ही मानी जाती है। और एमरजेंसी के टाइम पर भी क्या होता है, यूनियन लॉ बना सकती है, वैसे नहीं बनाएगी। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट आता है रेजिड्यूअल पावर। जैसे क्या होता है, जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, जो टॉपिक, जो भी चीज़ जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उसके रिलेटेड जो लॉ है वो यूनियन बना सकती है। ठीक है, और एमरजेंसी के टाइम पे रेजिड्यूअल पावर उसके पास ये है। ठीक है, एमरजेंसी के टाइम का हम पॉइंट अलग करेंगे। स्टेट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन कैन मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। इसमें हाँ ये पॉइंट है, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होता है, कुछ सर्टेन अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है तो वहाँ पर एमरजेंसी के टाइम पर यूनियन अपना लॉ बना सकती है, अगर उसे लग रहा है कि स्टेट से वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो। उसके बाद पॉइंट आता है ऑर्डिनेंसी। ऑर्डिनेंसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इनके सेशन होते हैं 3 बार मिलने के। ठीक है, तो ये 3 बार मिलते हैं, लेकिन अगर क्या होता है कभी कोई एमरजेंसी पड़ जाती है कि उनको जिस टाइम सेशन नहीं है उस टाइम उन्होंने कोई लॉ पास आउट करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल दे देगा, लेकिन जो वो लॉ उस टाइम पे पास होगा, जिस टाइम सेशन नहीं होगा वो टेम्परेरी होगा। जब सेशन शुरू होंगे, जब मीटिंग्स होंगी, तब वो परमानेंट बना दिया जाएगा, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंसी। उसके बाद फाइनेंशियल पावर है इसके पास। ठीक है, बजट तैयार करने के लिए है यूनियन पार्लियामेंट के पास। ठीक है,
परमिशन फॉर स्पेंडिंग ऑफ टैक्सेस, जैसे कोई मेंबर कह दे कि मैंने यहाँ पे अपना पैसा स्पेंड करना है, तो पार्लियामेंट इसके लिए पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कोई भी सीधा ले और चके और अपना स्पेंड करना शुरू कर दे पैसे, ऐसे नहीं होगा। सैलरीज और MP और मिनिस्टर्स को यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट के अप्रूवल से मिलती है, और वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आवर होता है लोकसभा के अंदर। फर्स्ट आवर ऑफ मीटिंग ऑफ अ लोकसभा इज़ डिवोटेड टू क्वेश्चन एंड दैट आवर इज़ कॉल्ड क्वेश्चन आवर। पहला घंटा जो होता है लोकसभा के अंदर क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट जस्टिस एंड द स्लैकनेस ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और जहाँ पर कहीं पे भी ऐसा होता है ना कि जहाँ पे इनजस्टिस आ रही है, तो वहाँ पे लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने क्वेश्चंस उठा सकते हैं। जहाँ पे लीडर्स मिस एप्रोप्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पे कोई जो ऊपर के जो लीडर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनको बोल देते हैं कि नहीं, यहाँ पर आप गलत जा रहे हो। क्वेश्चन आवर के बाद एक आ रहा था 0 आवर, जो होता है नून में शुरू होता है 12 से 1 तक। इसके अंदर क्या होता है, मेंबर जो पहले नोटिस देते हैं स्पीकर को, और अपनी जो इंपॉर्टेंस होती है, मेन इशू जो उन्होंने क्वेश्चन आवर के अंदर रेज किया होता है, वो ये यहाँ पर लेके आते हैं। ये था हमारा पूरा टॉपिक यूनियन पार्लियामेंट। थैंक यू।